आपने कभी टॉम एंड जेरी देखा है? बिल्कुल आप लोगों ने देखा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी की रात व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मीटिंग के लिए मिले तो कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। जी हां, 28 फरवरी को जब दोनों मीटिंग में मिले तो ऐसे फाइट किए जैसे टॉम एंड जेरी। Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. उनकी तरह बिल्कुल ही लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी बड़े देश के राष्ट्रपति किसी मीटिंग में मिले हैं। जब बड़े देश के राष्ट्रपति मिलते हैं तो किसी गहरी डिस्कशन होती है, किसी अच्छे मुद्दे पे बात होती है जिसमें उनके देश और जो दूसरे राष्ट्रपति है उनके देश के लिए क्या काम करना है, क्या रोड मैप है, उस पर डिस्कशन होता है। बट यहाँ पे जेलेंस्की और ट्रंप आपस में ही भिड़ गए, वो भी लाइव कैमरे पे। You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very. इस पे अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी विंस, वो बोलते हैं कि आपको डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. इस पे जेलेंस्की बोलते हैं थैंक यू किस बात की। फिर ट्रंप बोलते हैं कि नहीं, आप तो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाते, बर्बाद हो जाते अगर कोई बेवकूफ में वो अपने जो बाइडेन की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर $350 मिलियन का अगर हेल्प नहीं करता तो तुम बर्बाद हो जाते, 5 दिन भी नहीं टिक पाते। You haven't been alone. We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. इस पे अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोलते नहीं 5 दिन नहीं, ये तो बिल्कुल 2 दिन में ही खत्म हो जाते। फिर एक पीछे से एक आवाज आती है, यार आप राष्ट्रपति हो और टी शर्ट पहनते हो, सूट क्यों नहीं पहनते? फिर इस पे जेलेंस्की बोलते हैं बिल्कुल सूट पहनूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा तो सूट सिलवाऊंगा और उसको ही पहनूंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो तू मैं हुई है डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, वो देखने के लायक है। टॉम एंड जेरी कार्टून से कतई अलग नहीं था ये, जिसमें मिर्च मसाला सब कुछ था। पर ये कॉमेडी वाली बात नहीं है, ये सीरियस टॉपिक है। इस बार ट्रंप के जो एडवाइजर है एलोन मस्क, जो टेस्ला के ओनर है, स्पेस एक्स के ओनर है, वो इस बार हर मीटिंग में एक्टिव दिखते हैं ट्रंप के साथ। चाहे वो मोदी जी गए हो ट्रंप के साथ मीटिंग में, उसमें वो एक्टिव हुए हैं, या किसी भी डील में ट्रंप के साथ एलोन मस्क जरूर एक्टिव रह रहे हैं। अभी एक रिसेंट अनाउंसमेंट में ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका पे जो भी देश टैरिफ लगाता है, अमेरिका उस पर भी उतना ही टैरिफ लगाएगा, जिसमें इंडिया जो है कि 100% टैरिफ लगाती है अमेरिकन आयात पे। ऐसा ही कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने एलोन मस्क से कहा था कि अगर आप टेस्ला की कार इंडिया में बेचना चाहते हैं तो आपको 100% टैक्स देना होगा, नहीं तो आप आइए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और उसको बेचिए। इस पे एलोन मस्क ने कुछ नहीं किया और चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा ली। मुझे लग रहा है कुछ एलोन मस्क कुछ ज्यादा ही दिमाग तो नहीं दे रहे हैं ट्रंप को कि आप भी कुछ ऐसा करो। बट यहां पे आती है दोस्ती, मोदी पावर, इंडियन पावर। एलोन में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि इंडिया पे जो भी चार्जेस की बात चल रही थी 100% टैक्स की या जो भी, वो सब नहीं लागू होगा। तो हम तो खुश हैं, एज ए इंडियन हम तो खुश हैं कि हमारी दोस्ती अच्छी है, किसी के साथ भी हो, हमारी पावर है, देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो, इंडियन पावर है। और उसका कुछ नजारा ट्रंप के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में हुआ। इसमें ट्रंप को सोचना चाहिए था कि वो अगर युद्ध शांत करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से बात कर सकते थे, ऑन कैमरा इतना ज्यादा बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, इसमें मैं ट्रंप की एक तारीफ करूंगा कि हाँ, वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहे युद्ध को शांत करना चाहते थे, शांति प्रस्ताव लाना चाहते थे, बट उनको इस तरह से ऑन कैमरा जेलेंस्की को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था।
इन सब में अगर कोई खुश होगा तो वो होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की दोस्ती यार अमेरिका के साथ भी है, रूस के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है। पर जो भी हो, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो हुआ वो वाकई में अच्छा नहीं था। दो बड़े देश अगर आपस में बात करते हैं तो एक तरीका होता है बात करने का, ना कि टॉम एंड जेरी की तरह लड़ने का। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि लड़ाई हो या शांति प्रस्ताव या जो भी हो, ये सक्सेसफुल हो और जेलेंस्की और पुतिन की बातचीत हो और दोनों देशों का युद्ध विराम हो।